नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सवसाहुणम्। Truth is the one that goes hand in hand with practicability. सत्य वह होता है जिसकी प्रायोगिकता संभव हो। वह सत्य किस काम का जो प्रयोग में ही नहीं आ सकता, जिसका हम प्रयोग ही नहीं कर सकते। थोड़ा सा और स्पष्ट करते हैं। पंच परमेष्टि का पाठ चलेगा। पांचों परमेष्टि का स्वरूप हम यहाँ से समझेंगे। जो हमारे आराध्य है, अहो देवगुरु धर्म तो परम पदार्थ है, इनमें शिथिलता रखने से अन्य धर्म किस प्रकार होगा। जैनी का प्रथम से प्रथम कर्तव्य, निद्रा से जागृत होने के बाद सबसे पहले हमारे माता पिता की पहचान हमको होना जरूरी है, क्योंकि उनके द्वारा मिली हुई पूरी प्रॉपर्टी की महिमा तभी आएगी जब हमें हमारे माँ बाप की महिमा आएगी। कुछ समझ में आता है? यह सब जितना भी जैन शासन है या अरहंतों के द्वारा दिया हुआ है, आचार्य उपाध्याय साधु वर्ग के द्वारा संरक्षित है, संपोषित है और आज यहाँ तक हमारे पास आया है। यह सब वितरागियों की परंपरा है। इनके ऊपर हमें अटूट श्रद्धा हुए बिना इनके वचनों पर हमें श्रद्धा नहीं हो सकती। वक्ता की प्रामाणिकता से ही वचन की प्रामाणिकता होती है। ये रूल है। अगेन क्या कहा? वक्ता की प्रामाणिकता से ही वचन की प्रामाणिकता होती है। जितना अप्रूवल स्पीकर का है उतना अप्रूवल स्पीच का हुआ करता है। अरहंत की परिभाषा को हम विचारते हैं अभी। कौन है अरहंत? जिनको हम निरंतर याद करते हैं और जो जन्मजात जैनी है, जो जैन कुल में जन्मा है, वो कुछ नहीं सही तो दिन में कम से कम 18 दफे, सुबह उठने के बाद 9 दफे, सोने के पहले 9 दफे। जैसे कोई जन्मजात मुसलमान हो तो इस्लामिक धर्म का रूल अदा करने के लिए कम से कम 5 दफे नमाज पढ़ता है। हम लोगों ने देखा यहाँ पर कपड़े धोता था एक धोबी फकीरा, हाथ पर पेट था बेचारे का, लेकिन दुनिया यहाँ से वहाँ हो जाए, अपने सामयिक के समय को, नमाज के समय को कभी नहीं चुकाता था। याद आ रहा है आपको? ठीक उसी प्रकार जन्मजात जैनी है, वो कम से कम एक काम तो करता ही है, कितना भी आलसी हो तो भी सुबह उठने के बाद 9 बार नमोकार मंत्र बोलता है, 9 बार उसको अरहंत पद ये विचारता है, और रात में सोने के पहले। आखिर क्या है अरहंत, क्या है इसका स्वरूप, हम समझते हैं, क्योंकि कोई नाम रटने मात्र से ही कोई फल की बात नहीं हुआ करती। परिभाषा को थोड़ा सा समझते हैं। वैसे एक सिंपल परिभाषा अरहंत की ये हुआ करती है, जिन्होंने 4 घाती कर्मों का नाश किया है उन्हें अरहंत कहते हैं, दैट्स ऑल। जो वीतरागी और सर्वज्ञ है उन्हें अरहंत कहते हैं। सिंपल परिभाषा क्या है? जिन्होंने 4 घाती कर्मों का अभाव किया है वह अरहंत है। लेकिन ये जो परिभाषाएं आज तक हमने देखी थी वो सब ट्रेडिशनल अप्रोच था, और यहां पर जो भाग में आज हम अरहंत की परिभाषा पढ़ेंगे
टोडरमल जी ने लिखी मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, वह पारंपरिकता का पूरा उच्छेद करने वाली है। अर्थात ट्रेडिशनल अप्रोच को उन्होंने एकदम ट्विस्ट करके उसको एकदम पुरुषार्थ प्रधान बनाया है। इसलिए मैंने प्रारंभ में यह कहा था, वो सत्यता ही क्या जो जिसका प्रयोग ही नहीं हो सकता है। और टोडरमल जी ने यहाँ पर अरहंत की परिभाषा देते समय, जिन्होंने 4 घाती कर्मों का नाश किया है वे अरहंत, ऐसी बात नहीं की है, क्योंकि ऐसी बात करने में एकदम परोक्षता ख्याल में आती है, एकदम दूरी समझ में आती है, हमें करने का कोई बात उसमें समझ में नहीं आती। और यहाँ पर पहली चोट में वे कह रहे हैं, जो गृहस्थावस्था त्याग कर, कहाँ से प्रारंभ हुई यह परिभाषा? जो गृहस्थावस्था त्याग कर, मतलब अभी तुम्हें क्या करना है उसकी भी वे प्रेरणा दे रहे हैं। अरहंत की परिभाषा कहकर कोई थर्ड पर्सन की ही बात नहीं कहना चाहते, ये कहना चाहते तुम अरहंत बनने के लिए क्या करना चाहिए तुम्हें, आओ तुम्हें ये बताते हैं हम। समझ में आ रहा है आपको? इसलिए सबसे पहले यहां पर यह कहा जा रहा है, जो गृहस्थावस्था त्याग कर, पॉइंट 1, मुनि धर्म अंगीकार करके, पॉइंट 2, पॉइंट वाइज याद रखेंगे तो ठीक होगा। जो गृहस्थावस्था का त्याग करके मुनि धर्म अंगीकार करके निज स्वभाव साधन द्वारा, फिर जो चौथा पॉइंट पर जो 4 घाती कर्मों का अभाव करके अनंत चतुष्टय की प्राप्ति करता है, उन्हें अरहंत कहते हैं। 5 पॉइंट्स आ गए अरहंत की परिभाषा में। सबसे पहला पॉइंट, गृहस्थावस्था का त्याग करके। यह जो टर्म है ना, गृहस्थावस्था का त्याग करके, यह टर्म हम घर में घुसे बैठे वाले लोगों को अंदर से झकझोर देता है और यह प्रेरणा भी करता है, मेरे भाई कब तक अरहंतों का नाम लेते रहोगे? क्या घर में ही मरना है क्या? घर से बाहर नहीं निकलना है क्या? सच्चे सुख की प्राप्ति नहीं करनी है क्या? तो पहला टर्म लिया गृहस्थपना त्याग कर। गृहस्थपना त्याग कर मतलब क्या? ध्यान रखना, घर त्यागने की बात नहीं कर रहे मात्र, क्योंकि पाप का उदय आने पर तो चाहे जो बेघर हो सकते हैं। एक घटना आप सबने सुनी होगी प्रसिद्ध, जब गुजरात के भुज में जब भूकंप आया था, एक बहुत बड़ा आयोजन हो रहा था, और आयोजन में एक स्कूल में एक इनवाइटेड गेस्ट थे। उस इनवाइटेड गेस्ट ने वहां पर खूब प्रेरणा करी विद्यार्थियों को आगे बढ़ने के लिए, और खूब सारा करोड़ों का डोनेशन दे दिया स्कूल को। लोगों को लगा बहुत बड़ा आदमी है। घर की तरफ निकला चाबी घुमाकर, और भूचाल कुछ इस ढंग का हो गया भूकंप कि उसका 7 मंजिली घर तहस नहस हो गया। घर जाते जाते घर ही नहीं रहा था उसका, और वो आदमी इतना बड़ा आदमी, वो एक एक खाने के पैकेट के लिए मोहताज हो गया था। हेलीकॉप्टर में से जो फेंके जाते थे उसके लिए उछल उछल कर मुझे दे दो, मुझे दे दो। जो दूसरों को देने का दावा करता है, क्षणार्ध में उसकी क्या हालत हो सकती है? गृहस्थपना त्याग कर। गृहस्थपना त्याग कर का अर्थ घर छोड़ना इतना ही नहीं, घर के प्रति लगाव छोड़ना। मेरा संकेत घर की तरफ नहीं, घरपन की तरफ है। आई एम इंडिकेटिंग नॉट टूवर्ड्स हाउस। बात को पूरी करो, टूवर्ड्स होम। हाउस और होम में समझ में आता है ना आपको फर्क? ये इंजीनियर को पैसा देकर 4 दीवारें खड़ी कर सकता है, पुतवा सकता है, सब हो सकता है, लेकिन जो टूटे हुए मन है घर वालों के, वो तो आपसी समझौते से ही हमको जोड़ना पड़ेंगे। उसके लिए बाहर का कॉन्ट्रैक्ट काम में नहीं आएगा। ये घरपन को कहते हैं होम, परिवार। एक होता है घर और एक होता है परिवार। और यहाँ पर परिवार मतलब सहयोग मात्र नहीं, अटैचमेंट। गृहस्थपना त्याग कर कहना चाहते हैं घर गृहस्थी के प्रति अटैचमेंट छोड़ना है।
बीवी बच्चों के प्रति लगाव छोड़ना है, इतनी सी बात नहीं। गृहस्थपना त्यागना मतलब शीत आदि बहुत बाधा आए तो कपड़े पहनने का भाव, गर्मी आदि बहुत आए तो ये खिड़की खोलो थोड़ा ऐसे हवा आने दो, ऐसा भाव। पंखा आदि की मैं अभी बात नहीं कर रहा हूँ, पंखा कूलर की, खिड़की ऐसी होनी चाहिए, ऐसा भाव। गृहस्थपना अर्थात समय भूख लगी है, चलो मुझे भोजन दे दो, ऐसा कहने का भाव, अथवा स्वयं भोजन बनाने का भाव। मैं बीमार हुआ हूँ, मेरे लिए ये दवा बनाओ, ऐसा कहने का भाव, अथवा विचार भी आना, यह सब गृहस्थपने के दायरे में आता है। गृहस्थपना छूटना मतलब यह सब विकल्प छूटना। और पहली चोट पर यह सिद्ध करना चाहते हैं, घर में घुसे रहकर कभी भी कोई नो वन कैन अटेन लिबरेटेड स्टेट, कोई भी मुक्त अवस्था को हासिल नहीं कर सकता घर गृहस्थी के प्रति अटैचमेंट छोड़कर। और यह खंडन है उन लोगों के प्रति जो घर गृहस्थी के बीच में रहते हुए निर्वाण की सिद्धि मानते हैं। हमारे श्वेतांबर भाई ऐसा मानते हैं कि भरत चक्रवर्ती कांच के महल में रहते हुए ही मुक्त हो गए। और यहाँ पर यह कहना है मुनि बिना मोक्ष नहीं, मुनि एक अनिवार्य स्टेज है बीच की, आनी चाहिए। घर छूटना नहीं, घर छोड़ना जरूरी है, स्व पुरुषार्थ से, आत्म लक्ष्य से। समझ में आया? गृहस्थपना त्याग कर, और उसका सेकंड पार्ट ऑफ द सेम कॉइन, गृहस्थपना छोड़ना तो क्या अंगीकार करना? मुनि धर्म अंगीकार करके। मुनि धर्म कहकर मात्र नग्नता की तरफ संकेत नहीं है, मुनि धर्म कहकर वो प्रचुर स्वसंवेदन शुद्धोपयोग की तरफ संकेत किया है। मुनि धर्म, और धर्म कहते ही आत्मिक अवस्था समझ में आना चाहिए, कोई मात्र बाह्य नग्नता नहीं। जो गृहस्थपना त्याग कर मुनि धर्म अंगीकार करके। थर्ड, निज स्वभाव साधन द्वारा। तीसरा क्या कहा? अपने स्वभाव के आश्रय से। आज तक आश्रय नहीं था क्या मुनि होने तक? सॉरी, जो श्रावक धर्म प्रारंभ हुआ तब आत्मा का आश्रय नहीं था क्या? था तो निज स्वभाव का साधन तो तब भी था। अविरति सम्यक दृष्टि। भरत जी चक्रवर्ती है, घर में ही रह रहे हैं। भरत जी घर में वैरागी, वो निज स्वभाव साधन के बल से ही रह रहे हैं। लेकिन ऐसा होने पर भी आत्मा का जैसा साधन मुनि होने के लिए होना चाहिए, ऐसा गृहस्थ को नहीं हुआ करता। निज स्वभाव साधन का अर्थ यहाँ पर मुनि होने लायक प्रचुर स्थिरता, उत्तरोत्तर स्थिरता। पैसे होने की ही बात नहीं है, लेकिन लखपति नहीं, करोड़पति होने की बात है। कितने जन समझ रहे हैं बात को? तीन बातें कही, जो गृहस्थपना त्याग कर मुनि धर्म अंगीकार करके निज स्वभाव साधन द्वारा। भगवान अवस्था अन्य किसी के आश्रय से प्रकट नहीं होती है, समझ लेना चाहिए। महावीर को निर्वाण की प्राप्ति आदिनाथ के नाम स्मरण से नहीं हुई, ना किसी शरीर के आश्रय से, ना क्रियाकांड के आश्रय से, अपने आत्मा के आश्रय से ही निर्वाण की प्राप्ति होती है। निज स्वभाव साधन द्वारा क्या? चार घाती कर्मों का नाश करके, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अंतराय। इन चार घाती कर्मों का नाश करके चार कर्मों के अभाव में अनुरूप अनंत चतुष्टय की प्राप्ति करके, ज्ञानावरण के अभाव में अनंत ज्ञान, दर्शनावरण के अभाव में अनंत दर्शन, मोहनीय के अभाव में अनंत सुख और अंतराय के अभाव में अनंत वीर्य। इस अनंत चतुष्टय की प्राप्ति करते हैं, उन्हें अरहंत ऐसा कहते हैं। यह अरहंत 18 दोषों से रहित है, और तीर्थंकर पद होता है वो अरहंत की ही कैटेगरी का है। ये
हलन चलन तो अभी भी इनका होता रहता है, उठना बैठना भी होता है, प्रसंगवशात उपदेश भी होता है, मध्यलोक में ही रहते हैं, हमारे बीच में रहते हैं। ये अरहंत है, ये मनुष्य गति के ही जीव है, बहुत थोड़े टाइम के लिए हमारे बीच में है, अब हमेशा हमेशा के लिए इस संसारावस्था को छोड़कर मुक्त होने वाले हैं। ऐसे अरहंत दशा का स्वरूप हमने यहाँ से देखा। और आपको विचार करना चाहिए, अरहंत के 46 गुण कहे हैं। कितने? 46 गुण। अनंत चतुष्टय जो अभी कहे 4 और 42 गुण, 10 जन्म संबंधी अतिशय, कुछ दिव्यता होती है। जैसे जन्म संबंधी ही क्या होता है उनके, जैसे उदाहरण बोलिए, अतुल्य बल और सुंदर शरीर, 3 ज्ञान के धारी आदि आदि, ऐसे 10 अतिशय कहे हैं। जन्म संबंधी 10 अतिशय होते हैं, केवल ज्ञान संबंधी 10 अतिशय होते हैं। फिर केवल ज्ञान होने के बाद फॉर एग्जाम्पल उपसर्ग नहीं होता, आदि आदि, टिमकार नहीं होता, समझ में आता है, नख केश नहीं बढ़ते हैं, आदि 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 आदि, कई सारी दिव्यता हो जाती है उनमें, क्योंकि असाधारण पुरुष है। और मैं हमेशा कहता हूँ, पवित्रता के साथ पुण्य का अनोखा संगम यदि देखना है तो तीर्थंकरों को देखना चाहिए। महान पुण्य, महान पुण्य, और योजनों तक सभा बैठी रहती है और सभा अपने आप जम जाती है अधर आकाश में। और इतना अतिशय कि 20,000 सीढ़ियां, पहली सीढ़ी पर बस पैर रखा, एकदम ऊपर जुम, सामने वाले को तो समझ ही नहीं पाए, 20,000 सीढ़ियों को अंतर मुहूर्त में ऊपर चला जाता है। और आप सब जानते होंगे, समूह शरण में लूला लंगड़ा भी चलने लगता है, हालांकि चलने का काम नहीं है, गूंगा भी बोलने लगता है, हालांकि बोलने का भी काम नहीं है, अंधा भी देखने लगता है, खरेखर देखने का भी काम ज़्यादा नहीं है, बहरा भी सुनने लगता है, सबकी अपनी अपनी विकृतियां खत्म हो जाती है वहां पर। निद्रा आती नहीं, भूख लगती नहीं, ऐसा अतिशय है। केवल ज्ञान संबंधी कितने अतिशय है? 10 अतिशय। जो समोशरण की रचना का वर्णन है वो केवल तीर्थंकरों के लिए है, केवल तीर्थंकरों के लिए। आगे बढ़ते हैं, लेकिन ये जो 46 गुण हम पढ़ते हैं वो तीर्थंकरों की ही मुख्यता से पढ़ते हैं। समझ में आता है? 100 योजनों तक दुर्भिक्षता का अभाव हो जाता है। जहां पर ऐसे जीव जन्मते हैं वहां पर क्या होता है? 100 योजन तक दुर्भिक्षता का अभाव हो जाता है। समोशरण होने के बाद, केवल ज्ञान होने के बाद क्या अतिशय कहा? यह तो जन्म संबंधी अतिशय 100 योजन का, योजनों तक निष्कंटक कांच जैसी भूमि हो जाती है, कोई बीमारियां आदि नहीं होती, दूर दूर तक नहीं होता। 14 देवकृत अतिशय। क्या है ये देवकृत अतिशय? जय जयकार की ध्वनि होना, आकाश निर्मल होना, सुगंधित होना, रत्न बरसना, 14 करोड़ रत्न बरसना, आदि आदि, ये सब देवकृत अतिशय है। धर्मचक्र चलना, 8 मंगल द्रव्य होना, दुंदुबी बजना, ये सब, और 8 प्रातिहार्य, ये सब मिलके 42 गुण, ये शरीर आश्रित बाहर के गुण। और परमार्थ के गुण अनंत चतुष्टय आत्मिक गुण, जो छोड़ के कभी नहीं जाते। 42 गुण तो छोड़ के फिर भी जाते हैं। इसलिए तीर्थंकर भगवान नाम का जो पाठ लिखा है उसमें आप निष्कर्ष पढ़ेंगे यदि तीर्थंकर भगवान पाठ का, आप लोगों को भागों को पढ़ना चाहिए अच्छे से, बहुत सोच समझ कर बनाए गए हैं। तीर्थंकर पाठ का निष्कर्ष यह बनाया है, तीर्थंकर भी एक पद है और आखिरकार अंत में जाकर तीर्थंकर के जीव अपने तीर्थंकर के पद को भी छोड़कर, क्योंकि ये भी एक बंधन है, उसको छोड़कर वे भी सिद्धावस्था की
प्राप्ति करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अरहंतों का स्वरूप पूर्ण हुआ, सिद्ध के स्वरूप में हम आते हैं। सिद्ध के स्वरूप में अरहंत तक का स्वरूप वैसा का वैसा शामिल समझना। जो गृहस्थपना त्याग कर मुनि धर्म अंगीकार करके निज स्वभाव साधन द्वारा, और मुनि धर्म अंगीकार करके मतलब जैसा सच्चा मुनि धर्म कहा है आरंभ परिग्रह के बिना वाला, वैसा मुनि धर्म दिगंबर में। अन्य जैनेतर जैसा नहीं है, ऋषि भी कहलाते हैं और पत्नियां भी साथ में रहती है, ऐसा नहीं होता है। जो गृहस्थपना त्याग कर मुनि धर्म अंगीकार करके 4 घाती कर्मों का क्षय करके अनंत चतुष्टय की प्राप्ति की है, वे तो अरहंत है। अभी सिद्धों के लिए और एक स्टेप अहेड, फिर बचे हुए 4 अघाती कर्मों का भी क्षय करके जिन्होंने समस्त कर्मों का द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म, समस्त परद्रव्यों का संयोग ही जिनका छूट जाता है, ऐसे सिद्ध भगवान हैं। और वे कैसे होते हैं? सिद्ध भगवान लोक के अग्रभाग में जाकर विराजमान होते हैं। एक और क्या करते हैं और कैसे है वे? अंतिम शरीर से किंचित न्यून पुरुषाकार होते हैं। और क्या? और एक इंपॉर्टेंट पद इसमें आया, अरहंत अवस्था के कितने काल बाद सिद्ध अवस्था होती है? कुछ काल बाद। ऐसे 3 नए टर्म्स इसमें आए हैं। अरहंत अवस्था होने के बाद कुछ काल पश्चात और 4 कर्मों का मतलब अघाती कर्मों का नाश करके लोक के अग्रभाग में विराजमान होते हैं और अंतिम शरीर से किंचित न्यून पुरुषाकार रूप विराजमान होते हैं। इससे और एक बात फलित हुई, पुरुषाकार कहकर कोई स्त्री मोक्ष की अधिकारी नहीं है, यह बात फलित हो गई। पुरुष ही अधिकारी है, अर्थात पुरुष ही ऐसा पुरुषार्थ कर सकता है। और अंतिम शरीर से किंचित न्यून क्यों कहा? आपने थोड़ा एक्सपीरियंस किया होगा। फ्रीज में जो फ्रीजर सेक्शन होता है ना, फ्रीजर सेक्शन क्या कहते हैं उसको ऊपर का? फ्रीजर सेक्शन, ओके, डीप फ्रीजर, ओके। जो डीप फ्रीजर सेक्शन है ऊपर का, जिसमें बर्फ जम जाता है, उसमें आप लोगों ने देखा होगा बर्फ उतना जमता है जो पात्र के, कंटेनर के कुछ कम डायमेंशन है उसका। समझ रहे हैं आप लोग? ठीक उसी प्रकार शरीर जितना होता है उससे किंचित कम सिद्धों का आकार हुआ करता है। ये किंचित कम क्यों हुआ? वैसे जितना शरीर है उतना ही आत्मा रहती है यहां पर, क्योंकि जो अंतिम पार्ट है ना शरीर का, वहां तक भी आत्मा के प्रदेश है। अंतिम पार्ट केवल इन बालों को छोड़िए तो बालों की जड़ जहां तक है, सेंसेशन होता है बाल हिलने पर, तो जहां तक सेंसेशन होता है वहां तक पूरे आत्मा के प्रदेश है। और सिद्धावस्था में कैसे सिकुड़ जाता है आत्मा? क्योंकि जितनी कैविटीज है बॉडी में, वेन्स है, आर्टरीज है, जितना हॉलो पार्ट है पूरे बॉडी का, वो घन हो जाता है। क्या कहा समझ में आता है? जो विरल विरल थे आत्म प्रदेश, वो एकदम घन हो जाते, ठोस। इसलिए अंतिम शरीर से किंचित न्यून मतलब किंचित कम पुरुषाकार, ऐसी उनकी अवगाहना, उनका आकार होता है। सर्वथा निराकार नहीं होते हैं, उनका आकार तो बना रहता है। अब कुछ काल बाद मतलब अरहंत अवस्था को प्राप्त करने के कितने काल बाद सिद्धावस्था हो सकती है, हम विचार करते हैं। अरहंत अवस्था होते ही कम से कम, बोलिए, अंतर मुहूर्त में ही सिद्धावस्था की प्राप्ति हो सकती है, कम से कम अंतर मुहूर्त में। और ज्यादा काल खींचा तो कितना खींच सकता है? 8 वर्ष, 2 अंतर मुहूर्त कम, 1 कोटि पूर्व। शाबाश! यह कैसे संभव है?
अपन इसकी संभावना दिखाते भी है। 8 वर्ष होते ही मान के चलिए किसी जीव ने सम्यक्त्व अर्जित किया। होने को ऐसा भी हो सकता है, अपन थोड़ा ऐसा केस मान ले, क्योंकि उत्कृष्ट स्थिति हमको दिखानी है। कैसी स्थिति दिखानी है? उत्कृष्ट स्थिति दिखानी है। तो ऐसा मानकर चलिए कि ऑलरेडी सम्यक तो लेकर आया था, ऐसे भी मान सकते हैं हम स्थिति। कोई सम्यक दृष्टि 8 वर्ष होने के पहले उसको दीक्षा तो देने का प्रावधान नहीं है। 8 वर्ष होने के बाद मान के चलिए कपड़े उतारने का भी समय हम बर्बाद नहीं कराना चाहते, क्योंकि हमको उत्कृष्ट स्पैन लगाना है इसमें। आगर्भ दिगंबर नाम बोलिए, आचार्य जिनसेन, जिनको कपड़े पहनने की कभी नौबत ही नहीं आई, नौबत ही नहीं आई। 8 वर्ष हो गए और वैसे ही नग्न थे कोई, और वैराग्य उस जाति का होने लग गया। मुनिराज के पास गए, दीक्षा विधि संपन्न हुई, अंतर्मुहूर्त लग गया, और जैसे ही बैठे अंतर्मुहूर्त में सॉरी हाँ ओके, अपना ऐसा ले रहे हैं, ठीक है। केवल ज्ञान की प्राप्ति की अंतर्मुहूर्त में ऐसा लीजिए। क्या कहा? कितना टाइम हुआ है अभी इनके आयु का? 8 वर्ष और कुल 2 अंतर्मुहूर्त हो गए हैं, और ये बन गए अरहंत, जिनको दुनिया नाबालिग कहती है और गवर्नमेंट ऐसा समझती है। मैंने एक कभी आपसे शेयर भी किया होगा, मैंने कॉलेज लाइफ में एक डिबेट में पार्ट भी लिया था, सेमिनार में हम थे, वहाँ पर टॉपिक था कि लव मैरिज अगेंस्ट अरेंज्ड मैरिज टॉपिक था, जिसमें जो लव मैरिज के फेवर में थे, फॉर द मोशन, उन्होंने अपनी तरफ से ये दलील पेश की थी कि व्हेन एट द एज ऑफ 18, when a person who has become a citizen now, citizen of India, when he can think about the bright future of the nation, why can't he think about his life? समझ में आया? जो देश का भवितव्य विचार कर सकता है 18 साल में, वो भला अपना भवितव्य कैसे नहीं विचार कर सकता? इसलिए देयर इज नथिंग रॉन्ग इन लव मैरिज। वो डिबेट चल रहा था, हालांकि वो तो पक्ष हार गया था, मुझे उसकी सिद्धि नहीं करनी है, लेकिन सिद्धि इस बात की करनी है, गवर्नमेंट आखिर 18 वर्ष होने को तो होने तक ना ही वोटिंग की इजाज़त देता है और ना ही शादी की इजाज़त देता है, और इस स्तर का नाबालिग मानता है कि उससे कोई दुष्कृत्य भी हो जाए तो अभी उसको उसके लिए उसके ऊपर कुछ भी चार्ज नहीं चलेगा, गवर्नमेंट के यहाँ कोई प्रावधान नहीं है। ही इज कंसिडर्ड टू बी इमैच्योर नाउ। और जैन दर्शन ये कहता है 8 वर्ष के बाद ऐसी मैच्योरिटी हो सकती है, इसलिए स्वयं को कम नहीं आंकना चाहिए आपको। और आपकी उम्र में, आपकी क्या उम्र है अभी? क्या उम्र है? 14। बहुत बड़े हैं आप तो, बहुत बड़े हैं। 11 साल की उम्र में आज के तारीख के, चौथे काल की बात नहीं कर रहा हूं, आज के तारीख के कौन आचार्य कुन 11 वर्ष की उम्र में विचार करो, इस उम्र का छोटा जीव निकल रहा होगा, कैसे आहार चर्या के लिए निकलते होंगे, कैसे हीरे समिति पालते होंगे। 11 साल की उम्र में ये मुनि दीक्षा अर्जित की, और 44 साल की उम्र में, कुल 44 साल की उम्र में, जस्ट इमेजिन, 44 मन के मतलब मानना चाहिए लगभग आपके पिता वगैरह की उम्र मानना चाहिए आपको। मतलब आप कंपेयर कर सकते कितनी कम उम्र में 600 मुनियों का आधिपत्य संभाला था उन्होंने, कुल 44 की उम्र में। आचार्य 84 पाहुड़ के रचयिता
एनीवे, मैं कहाँ तक खड़ा हूँ? मैं ये कह रहा हूँ ना ही स्वयं को कम आंकना चाहिए। अरे हम तो अभी बच्चे हैं, हमारे समझ की उम्र नहीं है, ऐसी बात नहीं है। और इसलिए मैंने लिटरली एंड प्रैक्टिकली 8 साल होते ही मुक्ति को, बेटा आज से तुम्हारी योग्यता हो गई है, आपको रोज अभी सामयिक करना है। और 8 वर्ष की जब से हुई तब से सामयिक का अभ्यास चालू हो गया उसका, क्योंकि अभी ये कोई साधारण दशा नहीं है, ये सम्यक्त का अर्जन की दशा है। एनीवे अभी तो अरहंत की बात चल रही है। 8 वर्ष 2 अंतर मुहूर्त में भाई साहब, ये तीर्थंकर की पोस्ट, सॉरी तीर्थंकर तो इस एज के नहीं हो सकते, सॉरी वेरी सॉरी, क्या कहा मैंने अभी? तीर्थंकर का ऐसे विधान नहीं है। तीर्थंकर इतने काल तक देशना नहीं खिरती उनकी। अब मैं बहुत डेप्थ में जाना पड़ेगा। तीर्थंकर के देशना का काल पृथक्त्व वर्ष बताया गया है। कितना? पृथक्त्व वर्ष मतलब इतना तो नहीं, इतना एक्सीड नहीं करेगा वो। आप पकड़ रहे मेरी बात को? और फिर ऐसे में तो क्या दीक्षा कल्याणक होगा और उनका क्या होगा? ऐसे तो कुछ आयोजन ही नहीं होंगे उनके, फिर अतिशयता दिव्यता भी नहीं रहेगी उनकी। एनीवे हम अरहंत की बात कर रहे हैं, उत्कृष्ट स्थिति। 2 अंतर मुहूर्त 8 वर्ष के बाद ये अरहंत हो गए। और अरहंत होने के बाद मान के चले 1 कोटि पूर्व उनकी आयु थी। कितनी? एक पूर्व मतलब कितना होता है? 1 करोड़। कोई बताएगा 1 पूर्व मतलब? जैन दर्शन गणित, हाँ बोलिए भाई। हाँ वेरी गुड, शाबाश, आपसे उम्मीद थी। 84 लाख स्क्वायर वर्ष 1 पूर्व मतलब। ओके ए माय डियर, ओके 84 लाख, प्लीज 84 लाख 84 लाख मल्टीप्लाइड बाय 84 लाख वर्ष इज इक्वल टू 1 पूर्व, और फिर उसमें 1 करोड़ मल्टीप्लाई करना, तो ये होता है 1 कोटि पूर्व। इतनी आयु होती है उनकी। आदिनाथ की कितनी आयु थी? 84 लाख पूर्व। तो इतने काल तक अरहंत अवस्था हो सकती है, और उत्कृष्ट रूप से इसके काल के बाद तो, इतने काल के बाद तो उनको सिद्धावस्था होगी ही होगी। सिद्धों का स्वरूप हमने देखा। 8 कर्मों के अभाव में उनके भी 8 गुण प्रकट होते हैं। आइए उस छंद को एक बार पढ़ ले, जिससे आपको सिद्धों के 8 गुण आपको ख्याल में रहे। बोलिए। संकित दर्शन ज्ञान गुरु लघु अवगाहना, सूक्ष्म वीरजवान निराबाद। इसको समझाने के लिए तो बहुत टाइम लगेगा मुझे, और मुझे चैप्टर पूरा करना है। आनंद चतुष्टय तो आप समझ ही गए हैं। चलो मैं थोड़ा सा जितना कम से कम समय में समझा सकता हूँ समझा ही देता हूँ। वेदनीय कर्म के अभाव में हो जाता है अव्याबाधत्व। क्या कहा? अभी उनको किसी भी प्रकार की कभी भी कोई बाधा नहीं सताएगी। वेदनीय कर्म, वेदनीय आयु कर्म था तब तक जीव और शरीर का एक क्षेत्रावगाह संबंध बना रहता था, और एक क्षेत्रावगाह संबंध बना रहता था तो आदमी में घुस नहीं सकता था, अड़ जाता था। आज आयु कर्म नष्ट हुआ, असमान जाति द्रव्य पर्याय खत्म हुई, तो जीव अमूर्तिक रह गया। तो एक जीव दूसरे में अवगाहन तो कर ही सकता है, और इसीलिए एक स्थान पर अनंत सिद्ध रहते हैं। आयु कर्म के अभाव में प्रकट हुआ अवगाहनत्व। वेदनीय आयु नाम कर्म को लेकर ये सब स्थूलता हमको मिल रही थी। नाम कर्म का अभाव हुआ तो सूक्ष्मता प्रकट हुई, सूक्ष्मता कहो अथवा अमूर्तत्व कहो। और गोत्र कर्म का अभाव हुआ तो अगुरु लघुत्व प्रकट हुआ। नाउ नो सीनियरिटी एंड जूनियरिटी। समझ में आया? वहां पर उस स्टेज में आदिनाथ पहले सिद्धावस्था को प्राप्त हुए और महावीर बाद में हुए। तो ऐसा होगा क्या? तो आदिनाथ सीनियर होंगे और जूनियर महावीर होंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। वहां पर बराबर सब समतल पर होते हैं। आप सब जानते हैं, सिद्धशिला का डायग्राम देखा है आप लोगों ने? देखा है। वहां पर देखा होगा सबके सिर बराबरी से होते हैं, पैर ऊपर नीचे हो सकते हैं। सबका सिर बराबर होने का तात्पर्य सभी उतनी ही ऊंचाई पर, उतनी ही पूज्यता पर प्राप्त हुए, पूज्यता को प्राप्त हुए हैं।
हीनादिक नहीं। ये 4 कर्मों के अभाव में बचे हुए अघाती कर्म के अभाव में ये 4 गुण प्रकट होते हैं। उपलक्षण रूप से 8 लक्षण बताए हैं। मुख्य रूप से उपलक्षण से आपको अनंत गुण प्रकट समझना चाहिए। आचार्य उपाध्याय साधु का सामान्य स्वरूप हम देखते हैं। यहाँ पर बनेगा एक प्रॉपर चार्ट में आपको ऐसा बनेगा चार्ट। एक बार शायद कभी अपना बना भी है पहले, लेकिन आज फिर से बन जाएगा। पहले कॉलम में आएगा आचार्य उपाध्याय साधु का पहला कॉलम लिखिए आप पक्ष। पहला कॉलम लिखिए पक्ष, छोटा सा कॉलम। नीचे लिखिए निश्चय पक्ष, 4-5 लाइन्स छोड़ दीजिए। और उसके नीचे लिखिए व्यवहार पक्ष। उसको अभी क्लोज मत कीजिए, उसको लग सकता है। वर्टिकल कॉलम्स हमको 5 लग सकते, 5। इसके आगे के कॉलम्स बड़े बड़े होंगे। पहला कॉलम आपको लिखना है आचार्य उपाध्याय साधु का सामान्य स्वरूप, पहला कॉलम। दूसरा कॉलम तीसरा मतलब आचार्य का स्वरूप, फिर उपाध्याय और फिर साधु। एट अ ग्लांस आपको सभी परिभाषा याद हो जाएगी। अभी देखिए आचार्य उपाध्याय का सामान्य स्वरूप हम पहले देखते हैं, फिर टेबल को फिल करते हैं। जो विरागी होकर, क्या कहा, शुद्धोपयोग रूप धर्म अंगीकार करते हैं। और कैसे? सेम प्रोसीजर, निज स्वभाव साधन द्वारा। क्या कहा? किराए से काम नहीं होता, किराए की वस्तुओं से, अपनी ही वस्तु से काम होगा। जब भी काम होगा निज स्वभाव साधन द्वारा क्या होता है? समस्त आरंभ परिग्रह का जब त्याग हो जाता है, तब यह आचार्य उपाध्याय साधु का स्टेज आ जाता है। और सामान्य स्वरूप क्यों लिखा हमने? क्योंकि किसी अपेक्षा से समान है आचार्य उपाध्याय साधु। यह हमने 4 मंगल पाठ में देखा था। 4 मंगल पाठ में ना ही आचार्यों को याद किया और ना ही उपाध्यायों को, एक साधु में सबको गर्वित कर लिया, क्योंकि सबसे पहले तो वे साधु है। फिर एक्स्ट्रा क्वालिटीज कुछ हो तो दैट इज अदर इशू। आपको लिखना है यहां पर निश्चय पक्ष में आचार्य उपाध्याय साधु का सामान्य स्वरूप, अपने अनुभव द्वारा अपने को आप रूप जानते हैं। अंतरंग में शुद्धोपयोग द्वारा अपने को आप रूप अनुभवते हैं, ऐसा लिखिए। अंतरंग में शुद्धोपयोग द्वारा अपने को आप रूप अनुभवते हैं। यह निश्चय पक्ष। व्यवहार पक्ष आपको लिखना चाहिए, आरंभ परिग्रह से तो रहित है ही, और लिखना चाहिए इनके तीव्र कषाय के उदय का अभाव होने से अशुभ उपयोग का तो अस्तित्व ही नहीं रहा है, और मंद कषाय का उदय आने से कदाचित शुभोपयोग होता है, और उसको भी वे हे मानते हैं। हालांकि ये भी खरेखर तो अंतरंग ही पक्ष में चला जाएगा, अंतरंग में ही पक्ष में ढल जाएगी। वैसे तो ये बात बहिरंग पक्ष में तो आरंभ परिग्रह का त्याग इतनी ही बात बन सकती है। बट एनीवे टू रिमेंबर, हमको इतना ध्यान में रखना है। कोई रिपीट कर सकता है इस बात को जो मैंने कहा? जिनके तीव्र कषाय के उदय का अभाव होने से अशुभ उपयोग का तो सर्वथा ही अभाव हुआ है, लेकिन मंद कषाय का उदय होने से कदाचित शुभोपयोग होता है, हो सकता है। कदाचित क्यों कह रहा हो? क्योंकि मुख्य रूप से तो शुद्धोपयोग द्वारा, ऊपर अभी बात कही थी इंटरनल में, तो शुभोपयोग होता है। उस शुभोपयोग को भी वे हे जानते हैं। आगे बढ़ना है। यह आचार्य उपाध्याय साधु का सामान्य स्वरूप हुआ। आचार्यों के स्वरूप में आइए। कोई डाउट किसी को? कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए कहीं? सरल है तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। जो गन्ने की खेती की है, गन्ने की खेती में, गेहूं की खेती में
फसल के साथ साथ बोलिए घास फूस भी उग आती है। घास फूस उग आने पर भी किसी भी किसान भाई को पूछो क्या बात है, कितनी फसल हुई आपकी बार, तो ये नहीं कहता वो 2 ट्रक घास फूस हुआ है साहब, ये नहीं कहता है, ये नहीं कहता है। वो सर्वथा अकार्यकारी है ऐसा भी नहीं है, लेकिन फसल अनाज के लिए की है। ही टॉक्स इन टर्म्स ऑफ ग्रेन ओनली। वो कचरे की तरफ से बात नहीं करता। शुभोपयोग होता तो है मुनिराज को, शुभोपयोग मतलब या 28 मूल गुण आदि पालन का भाव, लेकिन उसको भी वे बोलिए हे मानते हैं, हे मानते हैं। उत्पन्न नहीं करना चाहते, लेकिन क्या करें, बस चलता नहीं, इतना अंदर में पुरुषार्थ है नहीं, तो बाहर निकल आते हैं। आचार्य के स्वरूप में आइए, और आचार्य के स्वरूप में आपको समझना है व्यवहार पक्ष आपको लिखेंगे पहले। व्यवहार पक्ष जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्रधानता के कारण मुनि संघ के नायक हुए हैं। क्या कहा? जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की अधिकता के कारण मुनि संघ के नायक हुए हैं, प्रधान पद को धारण किए हुए हैं। व्यवहार पक्ष में आप लिखते जाएंगे ये सब, राइट। और एक बात लिखेंगे, पहले इसको क्लैरिफाई करूं, इसको क्लैरिफाई करता हूं। क्यों जी? एक प्रश्न सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की अधिकता मतलब एक प्रश्न है, आप सबको प्रश्न है। कौन कौन स्वामी बैठे हैं ऊपर, आचार्यत्व कर रहे हैं संघ का, और 500-600 मुनि बैठे हैं संघ में। किसका वैराग्य ज्यादा है? दर्श जी, किनका वैराग्य ज्यादा है? सुधरो अभी तो बोलो। उत्तर एक होना चाहिए था। अज्ञानता में अब जल्दबाजी में आचार्यों को ही मुख्य करेंगे ऐसा मुझे लगा था, लेकिन आप इस बात को समझना, नीचे बैठे वाले और ऊपर बैठे वालों में कुछ भी अंतर नहीं होता वैराग्य में। सभी एक समान हुआ करते हैं। आपके जो आपके ये होते हैं ओलंपिक्स एनुअल जो स्पोर्ट होता है, उसके बाद पहले गोल्ड मेडल, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल के लिए ऊपर नीचे खड़े करते हैं, आप जानते हैं। ऐसे आचार्य ऊपर होते होंगे, उपाध्याय बीच में, साधु कहीं बीच में धसकर बैठे होंगे नीचे, ऐसा नहीं होता। और इसका प्रमाण ये है, गणधर जैसा जीव को भी यदि कोई नमोस्तु करे आगे से, तो आप जानते हैं गणधर जैसे जीव भी पलटकर प्रतिवंदना करते हैं उनको, क्योंकि दोनों समान है, समान है। जो विशेषता है ना, वो व्यवहार पक्ष की है, जो मोक्ष मार्ग में मायने नहीं रखती। एनीवे, दो इट में बी हेल्पफुल इन एडमिनिस्ट्रेशन, व्यवस्थापन, अनुशासन, प्रशासन के लिए उनका होदा बड़ा होगा, लेकिन वैराग्य की अपेक्षा कदापि नहीं। सबका बराबर वैराग्य है। 3 कषाय चौकड़ी का अनुदय, क्षण क्षण में अंतर्मुख हो, सिद्धों से बातें करते हैं, सबका एक ही स्टेटस है। तो फिर ऐसा क्यों लिखा है इन्होंने? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की अधिकता के कारण थिंक थिंक थिंक, ऐसा क्यों लिखा? अधिकता होती है क्या सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की? उनमें क्या तात्पर्य समझना चाहिए हमको? यहां पर तात्पर्य आपको यह समझना चाहिए, व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की बात चल रही है। अब ध्यान से सुनना, शांति से सुनना। आपको इसलिए भी सुनना चाहिए, आपको गौर करना चाहिए इस पर्टिकुलर विषय में विद्वान क्या कमेंट करता है, क्योंकि पर्टिकुलर ऐसे कुछ स्थान होते हैं विद्वान उस पर कुछ बोलते ही नहीं, तो बहुत करके गलत सलत बोलते हैं। तो आपको ख्याल में आना चाहिए, इन्होंने ये कमेंट किया इस पर। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की अधिकता ही मतलब
उनमें सम्यक दर्शन के व्यवहार अंग विशेष रूप से पाए जाते हैं अन्य मुनियों की अपेक्षा। जैसे विशेष निशंकितपना, विशेष निकांक्षितपना, विशेष प्रभावना के धारी होते हैं। आमजन उतनी प्रभावना नहीं कर सकते जितना आचार्य कर सकता है, क्योंकि आचार्य कुछ दिव्यता से दिव्यता को लिए हुए होते हैं। जैसे अभी बात करूंगा, सम्यक ज्ञान में क्या लेंगे, वे विशेष विशेष ज्ञान के धारी होते हैं। विशेष नैमित्तिक ज्ञान हो तो अवधि ज्ञान, हो तो मनपर्य ज्ञान, हो तो दोनों ज्ञान, ये सम्यक ज्ञान में लेना। और सम्यक चारित्र में क्या लेंगे, व्यवहार चारित्र, 5 महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्ती रूप होता है। आम साधु 10-10 दिन उपवास करने की क्षमता नहीं रखता हो, लेकिन आचार्य की कुछ बात अलग होती है। आचार्य का कहीं निरूपण ऐसा भी आया है ग्रंथों में, जैसे आपको बुलाया, क्यों, क्या तकलीफ है, सामयिक के टाइम में प्रमाद क्यों आता है आपको, आप कल से 3 दिन भोजन के लिए नहीं जाएंगे सर, वहां से भी उनको ग्रांट हो गई, मूव। 3 दिन का उपवास उनको बोल दिया, मैं भी 1 दिन का उपवास करूंगा। समझ रहे, शेयरिंग प्लेटफॉर्म, शेयरिंग कहते इसको, शेयरिंग। तुमको ऐसा नहीं लगे, और हम तो आचार्य हैं, तुम जाकर बैठ गए एक जगह, फिर दूसरा आ गया, हमको तो रोज के ही धंधे हैं हमारे। और पूरा डिसीजन मेकर आचार्य होते हैं संघ का। संघस्थ एक एक मुनि एक एक चीज में राय नहीं देता, ना वोटिंग होती है। कोई भी अकस्मात घटना देखी, हर एक मुनि ये नहीं कहता साहब अभी ऐसा करना चाहिए, साहब अभी वैसा करना चाहिए, ऐसा नहीं। जो आचार्य बोलेंगे दक्षिण की तरफ गमन होगा, मार्च, तो दक्षिण की तरफ इतना ही, सब कहाँ रुकना है, कब रुकना है, कितना रुकना है, मूव, क्यों जाना है, क्या जाना है, क्या जाना है। आचार्य इज नॉट बाउंड टू जस्टिफाई द अदर्स व्हाई ही हैज टेकन सच डिसीजन। आचार्य क्या देख कर आए हैं रोते हुए बच्चे को, किसकी मैं घटना सुना रहा हूं, आचार्य भद्रबाहु अंतिम श्रुत के लिए रोते हुए बच्चों को देखकर आए हैं। वो कहते नहीं है आइए आइए आज मैं ऐलान करता हूँ, आज मैंने रोते हुए बच्चों को देखा और मुझे नैमित्तिक ज्ञान है, मैंने उससे ये जाना है, 12 साल का अकाल पड़ेगा, इतनी बात नहीं होती। उपयोग को नहीं भ्रमाते, उपयोग को नहीं भ्रमाते। एक ऑर्डर प्लेस करना है, आज से सब दक्षिण की तरफ बढ़ेंगे, ओके, दैट्स ऑल, नथिंग बियॉन्ड दिस। समझ में आता है आचार्य की धाक और उनकी नम्रता। इतनी सफाई के लिए कहा अवसर है, क्यों कहा मैंने इतना, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की अधिकता, विशेष तपस्वी कितने ही दिन उपवास कर सकते हैं, शार्दुल विक्रीडितम आदि आदि कैसे ही व्रत का पालन करते, जो महीनों महीने तक 2-2 महीने पेड़ के नीचे खड़े रह सकते हैं, धूप पर खड़े रह सकते हैं, आतापन योग, वृक्षादि मूल योग आदि आदि सब कुछ कर सकते हैं ये आचार्य। धाक होती है इनकी। प्रसंग पढ़े तो मंत्र तंत्र के भी विशेषज्ञ होते हैं, और प्रसंग पढ़े स्व मंत्र व्याहूत, मैंने अपनी ताकत से, बलबूते से, बोलिए मंत्र की ताकत से मैंने ऐसा चमत्कार किया है, जमीन तोड़ के इसी के नीचे से वितरागी भगवान की प्रतिमा निकलेगी। ये कोई गप्पे नहीं है। स्वयंभू स्तोत्र की रचना और चंद्रप्रभ भगवान की प्रतिमा नीचे से आई, और जब बाध्य किया गया शिवलिंगी को नमस्कार करो, समंतभद्र को, मजबूर हो, क्या कहा, लेकिन इतना भी मजबूर नहीं हूं मैं। मजबूरी इतनी तो आ ही पड़ी थी आचार्य पर, कितनी, भस्मक व्याधि तो हो ही गई थी, लेकिन इतना मजबूर नहीं हूं कि सरागे के नमस्कार करूं। मेरा नमस्कार तेरा भगवान नहीं झेलेगा, नहीं झेलेगा, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा।
और वहीं से चंद्रप्रभु भगवान की प्रतिमा आई। और फिर आप सब जानते होंगे शिवकोटि नाम के वे राजन, फिर उन्होंने जैनत्व अंगीकार किया था। राग द्वेष को नमस्कार नहीं हुआ करता, यहाँ तक कि जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा पर एक धागा भी यदि होगा तब भी नमस्कार नहीं हो सकता। तुम क्या बात कर रहे हैं हमसे? क्यों हो सकता है? क्या ख्याल है आपका? या हमारी प्रतिमा तुम्हारी प्रतिमा की बात नहीं चल रही है, बात सरागी और वितरागी की चल रही है। कहाँ तक आकर खड़े हैं हम? आचार्यों का स्वरूप चल रहा है हमारा। और क्या करते हैं आचार्य देव? व्यवहार का स्वरूप लिख रहे हैं ना। ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की अधिकता का मैंने अर्थ खोला, अभी आगे समझिए। और व्यवहार के रूप में और कुछ काम करते हैं वे, और ये सब मजबूरी में काम चल रहा है उनका। क्या करते हैं? और मजबूरी में कोई दीक्षा के योग्य पात्र आया तो उसको दीक्षा दे देते हैं। एक कोई प्रायश्चित के विधि से शुद्ध होने के लायक पात्र जो आकर खड़ा हो तो उसको प्रायश्चित दे देते हैं। समझ में आता है? सब अनुशासन प्रशासन जिसको कहते हैं, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन वे करते हैं। दीक्षा देना, दंड देना, किसी को कब कौन सा क्या डिसीजन लेना, ये सब वे करते हैं। लेकिन ये सब, बोलिए, सब मजबूरी में करते हैं। ये सब मजबूरी है। जरूरी तो एक काम है, स्वरूपाचरण में लीन रहते हैं। इसलिए आचार्य के स्वरूप में बात आई। मुख्यतः से तो अपने स्वरूपाचरण में लीन होते हैं, निश्चय के कॉलम में लिखना है। और यदि विकल्प सताए, ध्यान भग्न हो जाए, शुभोपयोग हो जाए, तो कोई योग्य जीव देकर उसको उपदेश दे सकते हैं, शिक्षा दे सकते हैं, दीक्षा दे सकते हैं, अथवा प्रायश्चित दे सकते हैं। आचार्यों के ये काम है। आइए उपाध्याय के स्वरूप में। उपाध्याय क्या करते हैं? ये भी प्रधानता से, जिसके लिए दीक्षा ली है, प्रधानता से वो काम करते हैं। द्वादशांग का सार, आत्म स्वभाव में एकाग्रता, उस आत्म स्वभाव में ही स्थिर रहते हैं अधिक से अधिक समय में। और ऐसा यदि नहीं कर पाए तो मजबूरी में जब जब भी बाहर आते हैं तो पढ़ाने के अधिकारी हुए हैं। एक विशिष्ट टीचर अपॉइंट किया है। जैसे आप लोग यहाँ पर गुरुकुल में रहते हो, आपके लिए यहाँ पर विशिष्ट टीचर्स अपॉइंट किए गए हैं। क्यों अपॉइंट किए गए हैं? ताकि they can form and shape and frame your life, ताकि वे आपके लाइफ को आकार दे सके, वे आपको कोई सब्जेक्ट्स पढ़ा सके। उसी प्रकार मुनि संघों में उपाध्याय एक ऑथोराइज्ड पर्सन है, जिसके लिए जो द्वादशांग के पाठी होते हैं, 11 अंग और 14 पूर्व के ज्ञाता होते हैं। इस प्रकार 25 अंग के वे धारी है। आचार्य 36 गुण के धारी है। 36 गुण में 10 धर्म, 12 तप, 3 गुप्ती, कितने हो गए? 6 आवश्यक। ये सब 36 गुण समझना। हो गए 36? हाँ, कितने हो गए? 5 आचार्य रह गए। ओके, 5 आचार्य। इस प्रकार 36 गुण के धारी होते हैं। 6 आवश्यक, 28 मूल गुण में भी गिनाए हैं मुनि के, जो अभी चर्चा करेंगे। रिपीटेशन इसलिए है क्योंकि मैंने कहा था ना, आचार्यों में वही बात दृढ़ता से मिलती है। आचार्य अनुभवी होते हैं। क्या कहा मैंने? बड़ा बुजुर्ग आदमी शिष्य हो सकता है और कम उम्र वाला आदमी आचार्य हो सकता है, क्योंकि यहां पर उम्र नापी जाएगी दीक्षा की, तुम्हारे जन्म से नहीं। घर गृहस्थी में किचकिच में कितना टाइम बिताया उसके हिसाब से तुम्हारा अनुभव नहीं आका जाएगा। हलवा कैसे बनाना और कैसे बनाना, ये घर गृहस्थी का अनुभव यह काम नहीं आएगा तुम्हारे। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। साधु के स्वरूप में लिखा, आत्मानम साधयति इति साधु। जो साधते हैं उन्हें साधु कहते हैं। लोक में भी कहते हैं, ए भैया अच्छे से लेकर जाना, ढुल जाएगा, बहुत महंगा है। उसको क्या कहते हैं? अच्छी भाषा में बोलो,
उसको साध के लेके जाओ। ठीक उसी प्रकार मुनिगण साधु इसीलिए है क्योंकि वे भी साधते हैं। किसको साधते हैं? संगस्थ मुनियों को। प्रधानता से तो अपनी आत्मा को साधते हैं, इसीलिए वे साधक है। और साधना मतलब और कुछ दूसरा नहीं साधते, अपनी आत्मा को मजबूरी में बाहर आए तो 28 मूल गुण का पालन करते हैं, आरंभ परिग्रह का त्याग करते हैं, आदि आदि। सर्वसामान्य ऐसे मुनि हुआ करते हैं। पंच परमेष्टि का स्वरूप हमने देखा। कुछ मिसिंग आपको लग रहा है? आई थिंक एवरीथिंग हैज़ बीन कंप्लीटेड। ये सब पंच परमेष्टि का स्वरूप कंक्लूड करता हो 2-3 मिनट में। ये सब पंच परमेष्टि का स्वरूप देखा हमने। ये हमने क्यों देखा पंच परमेष्टि का स्वरूप? किसी के घर में और कुछ हो ना हो, दर्पण जरूर होता है। क्या कहा? कितना भी गरीब हो, दर्पण तो उसके पास होता ही है। दर्पण क्या काम करता है? जब भी तुम दर्पण में देखते हो, दर्पण तुम्हें शुद्धता की ओर प्रेरित करता है। यदि दर्पण साफ हो तो। हमने दर्पण में देखा कुछ कालीमा लगी थी, क्या विकल्प आता है? अरे ठीक करें। इसलिए तो दर्पण में देखा जाता है ताकि हमारी कमी पकड़ में आए। साफ सुथरी वस्तुओं को इसीलिए देखा जाता है ताकि हमारी कमी पकड़ में आए और हम उसका परिष्कार कर सके, हम उसका अभाव कर सके। इसलिए दर्पण का एक नाम संस्कृत में बोलिए आदर्श है। दर्पण को क्या कहते हैं संस्कृत में? आदर्श। आदर्श मतलब आदर्श, चहु ओर से दर्शाने वाला। आजकल जो कहते हैं ये हमारे आदर्श है, खरेखर आदर्श मतलब जिनको हम देखकर हम उनके सरीका हो सकते हैं, खरेखर दर्पण को आदर्श कहते हैं। लेकिन यहाँ पर दर्पण के स्थान पर ये 5 परमेष्टि है जो सुप्रीम सोल्स है, जिन्होंने वाकई में कुछ कमाया है जीवन में। इसलिए आपको कभी भी विकल्प आए कुछ हटकर करना है आपको जीवन में, तो हटकर यदि करना है तो हटकर करने लायक ये चीज़ है। हजारों करोड़ों लाखों वही घर गृहस्थी के किचकिच में तो वैसे ही आहे भर रहे हैं। खाना पीना सोना करना ये तो तिर्यंश भी करता है, बाल बच्चों को पालना पोसना ये तो, ये ठंड आ गई अभी रजाई निकाल दो, ये गर्मी आ गई अब गर्म ये कपड़े निकाल दो, अब वो कर दो, अब पंखा चालू कर दो, ये तो सब करते हैं, दुनिया करती है ये सब। इसमें नई बात क्या रही? बड़ा राज्य आपको भोगना है। क्या कहा? बोलिए बोलिए, क्या कहा? रामचंद्र जी वनवास को निकल रहे हैं, कोई रामचंद्र जी को आकर कहता है आपके साथ तो अन्याय हुआ। रामचंद्र जी कहते नहीं, राजा दशरथ ने, मेरे पिता ने मुझे 4 चौखट से बाहर निकालकर मुझे बहुत बड़ा राज्य पद दे दिया है। और खरे अर्थ में सबसे बड़ा राज्य पद कौन भोगता है? मुनीश्वर। ऐसा लिखा है पद्म क्या है वो, पद्मनंदी पंचविंशति का उस ग्रंथ में ऐसी बात लिखते हैं पद्मनंदी आचार्य। अविनश्वर क्या लिखा है? मंडल वस्त्र, क्या लिखा है? दिशा मंडल वस्त्र, ऐसा कुछ वर्ड आया है। अविनश्वर दिशा मंडल वस्त्र को अंगीकार किए हुए है, इसलिए उनको दिगंबर कहते हैं। पंच परमेष्टि को हम इसलिए देखते हैं तब ताकि हमको फील हो। लोग में कहते ना, क्यों नीचा दिखा रहा है उसको, क्यों नीचा दिखा रहा है, देख मेरे पास ये है, देख मेरे पास ये है। हम इसीलिए आते हैं ताकि हम स्वयं को नीचा देखकर उनकी ऊंचाई को हम भी प्राप्त कर सके। पंच परमेष्टि वैसे ही, कोई ऐसे थोड़ी है गर्दन झुकाते रहो, उनके सरीका होने की हमको भावना होना चाहिए। आइए एक छंद पढ़ लेते हैं जो टोडरमल जी ने जिसकी रचना की है। अरहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है।
तीन को स्वरूप जाने रागते भई जो भक्ति आए को नमाए स्तुति को उच्चारी है। धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भय कर जोरी बारंबार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहतु है हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। अरहंत को इसलिए देखना ताकि हमें अरहंत बनना है, अरहंत को इसलिए सुनना ताकि हमें अरहंत बनना है। ये 5 परमेष्टि हमारे आइडियल है, हमें ऐसा बनना है। ओम नमः।